तो ये 6 पिटीशन को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है। डिसमिस कर दिया है? जी डिसमिस कर दिया है 6 पिटीशन को। जो पटना का सेंटर था बापू सभागार, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। बाकी सेंटर्स में ऐसा कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं आया है, यही सब बातों को रखते हुए कैंसिल कर दिया गया। और कैसे कोई भी हर एक लेवल पे कंप्लेंट एक कमेटी हो, ये सारी रिकमेंडेशंस उस ऑर्डर शीट में दी गई है। बात क्या है कि वो ऑर्डर काफी बड़ा है, तो अपलोड होने के बाद बाकी जानकारी हम लोग उसके। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 28 तारीख है और आज सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी। देखिए आपको मालूम है कि कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं को लेकर के सुनवाई की थी और उसके बाद फैसले को सुरक्षित भी रख लिया था, लेकिन आज कोर्ट फैसला देने जा रहा था तो आज सबकी निगाहें कोर्ट पर ही टिकी हुई थी। और अभी बड़ी खबर बीपीएससी 17वीं को लेकर के पटना हाई कोर्ट से आ रही है। खबर क्या है सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रोशन मौजूद हैं। रोशन, सबसे पहले बताइए कि बड़ी जानकारी क्या है? ये जो भी बैच ऑफ पिटिशंस था, टोटल 6 पिटिशन थे। इसमें मैं प्रशांत शेखर एंड अदर्स में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था। तो ये 6 पिटिशन को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है। डिसमिस कर दिया है? जी डिसमिस कर दिया है 6 पिटिशन को। यानी कि आप कह रहे हैं कि बड़ा झटका अभ्यर्थियों को जी निरस्त कर दिया गया है और अब री एग्जामिनेशन का कोई अभी स्कोप नहीं है। यानी कि री एग्जाम नहीं होगा? जी, अब मेंस, और बोला है कि मेंस को फेयर तरीके से कराने के लिए आगे। जी अच्छा, ये भी कहा है जज साहब? जी एक हाई लेवल कमेटी की गठन की बात की है कि एक हाई लेवल कमेटी गठन हो और हर एक स्टेज पे जो भी साइंटिफिक टूल्स है उसका यूज किया जाए और कैसे कोई भी हर एक लेवल पे कंप्लेंट एक कमेटी हो, ये सारी रिकमेंडेशंस उस ऑर्डर शीट में दी गई है। बात क्या है कि वो ऑर्डर काफी बड़ा है, तो अपलोड होने के बाद बाकी जानकारी हम लोग उसके लिए हम लोग दे पाएंगे। कितने पन्नों का है ऑर्डर? वो बहुत काफी बड़ा है ऑर्डर, मुझे लगता है कि लगभग 60-70 पन्नों का ऑर्डर है। 60-70 पन्नों का ऑर्डर है, यानी कि बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लग गया है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रोशन, क्या लगता है जज साहब ने डिसमिस क्यों कर दिया तमाम पिटीशन? ये देखिए, दम नहीं था? नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि ये अभी ऑर्डर अभी आया है। हाँ। हमने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है जिसमें सारा जो भी रिकमेंडेशन से कमीशन को रिकमेंड किया गया है कि आप ऐसे ऐसे करके साइंटिफिक टूल्स का आप यूटिलाइजेशन करिए, हर एक लेवल पे आप कमेटी का गठन करिए, जहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आता है उसको चेक किया जा सके। ये सारे रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस करीब 15-16 रिकमेंडेशन दिया गया है। ये भी उसमें कहा गया था कि चूंकि एक ही सेंटर पर हुआ था, पटना सेंटर पे जो जानकारी मिली थी, जो इंक्वायरी हुई थी, एक ही सेंटर पे जो पटना का सेंटर था बापू सभागार, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। बाकी सेंटर्स में ऐसा कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं आया है, यही सब बातों को रखते हुए कैंसिल कर दिया गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया, वंशिका यादव का एक केस है जो पिछले साल जो नीट का मामला हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि यहाँ कोई वैसा एविडेंस, पर्याप्त एविडेंस नहीं है और सेलेक्टिव कोई वैसा एविडेंस नहीं है कि किसी कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है, किसी को घाटा हुआ है, ये सब चीजों को रखते हुए इस चीज को, ये हमारा सारा 6 पिटिशंस को निरस्त कर दिया गया है। 6 पिटिशंस को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन हम आपसे वकील साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अब अभ्यर्थियों के पास तमाम दरवाजे क्या उनके लिए बंद हो गए, या अब भी कोई दरवाजा है जो अभ्यर्थियों के लिए? नहीं, अगर अभ्यर्थी जो भी है, जो भी कैंडिडेट्स अगर वो चाहते हैं तो वो SLP सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। स्पेशल लीव पिटिशन के तहत तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। जी निराश होने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय है तो वहाँ पे हमेशा वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी यहाँ का डिवीजन बेंच का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, तो वो आप उच्चतम न्यायालय में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। जी तो सुना आपने कि पटना हाई कोर्ट से कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमने आपको बताया है कि अंदर से कौन सी बड़ी जानकारी मिली है, यानी कि बड़ा झटका बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को लग चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।